हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं इस यूट्यूब चैनल में बड़ी इम्पोर्टेंट जो है रेगुलर नेचर की पोस्ट जो हमारे अभी फ्रेशर्स को इसका शायद ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये साइंटिफिक ऑफिसर की रेगुलर पोस्ट का नोटिफिकेशन जो है उनकी वेबसाइट पे फ्लोट कर दिया गया है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ओरिएंटेशन कोर्स के बेस पे होगा। तो इसका जो पोस्ट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नाम है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। ये ध्यान रखेंगे, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द इंजीनियरिंग पास आउट्स, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट इन पर्टिकुलर साइंस डिसिप्लिन। तो OCES 2025 का नोटिफिकेशन जो है, आइए इसका हाईलाइट थोड़ा सा आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका नॉलेज एनहेंसमेंट भी होगा। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में भी आप देखिए, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी में हमें लगता था कि अभी न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है, फिजिक्स प्योर साइंस वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे भी इसमें जा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जैसा कि मैंने बात किया कि OCS जो है 1 ईयर ओरिएंटेशन पहले कोर्स होगा, और हमारे साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होगा। और नाम मैंने बताया कि OCS क्या है। उनके नोटिफिकेशन में जो फेलोशिप का भी अवार्ड दिया हुआ है, जो कि DGFS के नाम से, लेकिन मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि OCES 2025 है। तो इसके लिए आपको जो है उनकी 2 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे, मुंबई और हैदराबाद में। उसमें आपके पहले वहाँ पे ओरिएंटेशन कोर्स के लिए आपको वहाँ पे प्लेस किया जाएगा, और फिर वहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम होगा एक और, जिसमें कि आपको इंडिविजुअल सेगमेंट में 35% और टोटल मिनिमम 50% एग्रीगेट यदि आपको उसमें वहाँ पे क्लियर करते हैं, तो आपको बार के किसी भी रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर C ग्रेड में रेगुलर पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब इम्पोर्टेंट डिजिट देख लें, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रोसीजर्स हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है। तो एडवर्टीजमेंट पेपर में आने की डेट उन्होंने दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 26 जनवरी तक ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 7 फरवरी से 14 फरवरी तक खुला रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर आपको सिलेक्ट करना है वो 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में होगा। एडमिट कार्ड आप 25 फरवरी के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है 8 और 9 मार्च को होगी। ये जो गेट स्कोर है ये अलग है एंट्री के अलावा, इसलिए इसको यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। गेट स्कोर उनके लिए है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हैं और जो ऑप्ट करना चाहते हैं बिना एग्जामिनेशन के। और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है फॉर द इंटरव्यू के लिए वो अप्रैल फर्स्ट वीक में उसकी लिस्ट आएगी। और उसके बाद जो है आपको पूरी डिटेल्स उनकी वेबसाइट पे मिलेंगी। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट की आप लिस्ट देख सकते हैं। इंटरव्यू का शेड्यूल जो है 19 मई से 13 जून के बीच में रखा गया है। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जून लास्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका फिर मेडिकल टेस्ट, और आपका जो है अगस्त 1 को ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी देखिए कि आपके पास टाइम है, ऑनलाइन विंडो इनका एक्टिव है, 26 जनवरी तक आपको ये भरना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिग्री या हमारे जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स या किस साइंस की डिसिप्लिन के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे डिसिप्लिन है, उनकी वेबसाइट पे आप बाद में शेयर भी कर दूंगा मैं आपको। लेकिन जो बात एग्रीकल्चर की हो रही है, तो उसमें बायो साइंस डिसिप्लिन जिसमें कोड 43 है, उसमें क्लियर कट लिखा है देखिए कि MSc आर इंटीग्रेटेड MSc। तो हमारे यहाँ MSc है एग्रीकल्चर में, जेनेटिक्स में है तो MSc एग्रीकल्चर। फिर बाद में उन्होंने उसको स्पेसिफाई किया कि जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस टेक्नोलॉजी उन्होंने फिर से स्पेसिफाई किया कि यदि उसमें बीटेक भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक छोटा सा आपका जो है उसमें ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपकी BSc स्टेज में कोई सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो हमारे यहाँ सॉइल साइंस का तो सब्जेक्ट रहते ही हैं, इसलिए आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी MSc AG पास आउट्स के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट हमारी जो है 26 साल है जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम। OBC के लिए जो है 29 साल है, SC ST के लिए 31 साल है। और आपका एज लिमिट में भी आपको जो है छूट एज पर गवर्नमेंट नाम से उनकी डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसको यदि एज रिलेक्शन चाहिए तो उसके एक बार वो ध्यान से देख लेगा। फिर भी मुझे लगता है 1 अगस्त 2025 को जनरल कैटेगरी वालों को 26, OBC को 29 और SC ST को 31 साल होना चाहिए। ये जरूर ध्यान से देंगे, जो फाइनल एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं 2024-25 में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये होगी, जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट्स को ही लगेगी। वुमेन कैंडिडेट और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप को जो है
100% छूट है, लेकिन आपको जो है अपना वेरिफिकेशन एग्ज़ाम सेंटर पे दिखाना होगा, जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन फीस से 100% पे ऑफ किया गया है। बात करते हैं कि क्या सैलरी रहेगी रेगुलर स्ट्रक्चर की, तो चूँकि आपको पहले 1 साल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए हैदराबाद मुंबई पोस्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको 74,000 ₹74,000 पर मंथ का एक हैंडसम स्टाइफंड दिया जाएगा। साथ में बुक अलाउंस भी वन टाइम जो है 30,000 का दिया जाएगा। बोर्डिंग और लॉजिंग आपकी वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो हॉस्टल है उसमें रहना जरूरी है। तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, बुक स्टाइफंड मिलेगा, रहना हॉस्टल भी उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यदि आप, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि 35% और 50% यदि मिनिमम एग्रीगेट होते हैं सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद, आपको साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड सी में पोस्ट किया जाएगा, जो कि 7 CPC के तहत 56,000 रुपये से स्टार्ट होती है। पे लेवल 10 है, काफ़ी अच्छा पे बैंड है ये। और यदि आप चूँकि 1 साल की ट्रेनिंग करके आएंगे तो आपको वहाँ मिनिमम 3 इंक्रीमेंट से स्टार्ट मिलेगा। और यदि मुंबई में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो पहली आपकी जो सैलरी है, टेक होम सैलरी इसको कहते हैं, 1,34,000 के आसपास बैठेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको पहले होगा, उसके बाद उसके शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस आपको मार्च में मैंने डेट भी बता दी है आपको। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न जो है, आपको 100 क्वेश्चन होंगे जो इनको कि 120 मिनट में करना है, नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस को इनका कोई सेपरेट सिलेबस नहीं है, इंजीनियरिंग की बात छोड़ दें, लेकिन हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं साइंस वाले, उनका जो सब्जेक्ट है साइंस इंजीनियरिंग है, उनको जो है एम्फेसिस जो दिया जा रहा है, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी दिया जा रहा है। मेमोरी बेस कोई भी चीज़ जो है उनका टारगेट नहीं होता है। तो इट इज़ जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ये इसमें एसेस नहीं किया जाता है। ये उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, उनके इसमें डिटेल लिख लीजिए। तो इसको बहुत ध्यान से रखिए कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और जो आपके पीजी के कोर्स कुरिकुलम है उसी से आपका एग्जाम होगा। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि जिनका सिलेक्शन इस बार OES प्रोग्राम में नहीं होता है, तो उनको फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एक दूसरी अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPR गांधीनगर है, वहाँ पे आप इसके एग्ज़ाम के बेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी अपीयर हो सकते हैं। ये काफ़ी एडवांटेज है आपके लिए। अप्लाई कैसे करना है, OCS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन, जैसे कि आप देखिए कि उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, barco.ce-exam.in होम पेज पे ही देखिए रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, इसकी PDF फाइल डाउनलोड पहले करिए, आप उसको पढ़िए, जो हाइलाइट्स मैंने शेयर किए उसको कंफर्म करिए। उसके बाद लगता है आपको कि, तो उसके बाद ठीक नीचे जो आपका जो आया है अप्लाई फॉर OCS प्रोग्राम, वहाँ पे जो है टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे तभी ये विंडो ओपन होगी। डायरेक्ट करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। पहले उनको पढ़िए, ओके करिए, फिर इसको खोलिए, फिर आपको थर्ड विंडो खुलेगी। आपको एक बार वहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र हैं चूँकि आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप लॉगिन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट उनका एक चार्ट उन्होंने बताया कि आपको प्रिलिमिनरी स्टेज में अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। एप्लीकेंट को लॉगिन करके फिर जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू, एडिट, फाइनल सबमिशन, और उसके बाद पेमेंट करेंगे तो एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आगे जो आपको संभाल के रखना होगा। तो माय डियर MSc AG पास आउट्स, और देखिए अभी तक हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज थी बैंक्स की, RAUs की, ADOs की, अभी तक हमको ये कैरियर ऑप्शन के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। तो फिर भी यदि आप चाहते हैं तो एक बार मेरे हाइलाइट्स को देखने के बाद PDF डाउनलोड करिए, 10 मिनट को ध्यान से देखिए और एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुई है। इट इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू सेगमेंट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।